आज मैं आपके साथ ऐसे कुछ किचन टिप्स शेयर करेंगे जिससे आपका काम आसान हो जाए और आपका नुकसान भी ना हो। ऐसे कुछ किचन टिप्स शेयर करेंगे, तो आइए ये टिप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्याज को बारीक चॉप कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। आसानी से चॉप भी हो जाएंगे और आंसू भी ना निकले, ऐसे कुछ टिप्स के साथ आपको शेयर करेंगे। तो इसके लिए प्याज का अच्छे से छिलका निकालने के बाद आप प्याज के नीचे हिस्से का आप काट लेना थोड़ा सा। उसके बाद आप इसे चाकू के सहायता से थोड़ा थोड़ा करके इसे लंबा लंबा स्ट्रिप में आप इसे काट लेना। देखिए इस तरीके से आप काट लेना। इस तरीके से आप पूरा प्याज को काट लेना लंबे लंबे साइज ले। और ऊपर वाला जो हिस्सा अभी से पहले काटना नहीं है, फेंकना नहीं है, ऊपर का हिस्सा जो है वो रखना है। तो अभी इस तरीके से काटने के बाद आप इसे बारीक चॉप कर सकते हो। ऐसे आप करके आप प्याज को काटोगे तो आपका प्याज बिल्कुल बारीक चॉप होगा और आसानी से काट भी जाएंगे। देखिए अब क्या करेंगे, इस तरीके से बारीक चॉप कर लेंगे। देखिएगा सारे प्याज इस तरीके से आप काट लेना। बहुत ही आसानी से प्याज काट जाएंगे और बिल्कुल बारीक चॉप भी हो जाएंगे। स्लाइस तो हम काट ही लेते हैं, लेकिन इस तरीके से काटने थोड़ा दिक्कत होता है। तो आसानी से आप इस तरीके से बहुत सारे प्याज आप काट सकते हो। ये टिप्स ज़रूर आप अपनाना, देखना बहुत सारे प्याज एक साथ आप काट सकते हो बिना झंझट के। एक छोटा एक टिप्स है लेकिन बहुत काम का टिप्स है। आप ज़रूर आप एक बार ट्राई करके देखना। इस तरीके से हम प्याज को काट लेंगे। देखिए बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं और सेकेंड टिप्स की तरफ चलते हैं। कभी कभी हम फ्रिज से बाटा निकालना भूल जाता है। तो इससे क्या होता है, जब ब्रेड बटर हम खाएंगे तो अगर बाटा निकला हुआ ना हो तो बिल्कुल जमा हुआ रहता है, उसको फ्रिज से निकाल के फिर पिघलना पड़ता है। ऐसे करना आप ज़रूरी नहीं है। और बाटा निकाला उसके थोड़ा काट लेना। उसके बाद बिल्कुल बारीक वाला जो जाली है ना, उससे आप इस तरीके से कद्दूकस कर लेना। देखना बिल्कुल अच्छे से पिघल जाएंगे, बिल्कुल पिघल जाएंगे। आप इस तरीके से आप बारीक कद्दूकस करोगे तो आप पिघल जाएंगे और आप ब्रेड को सेकने के बाद आसानी से आप बाटा लगा के खा सकते हो गया है ना, बहुत आसान ये काम। आप एक बार जरूर ये भी टिप्स आप ट्राई करना, बिल्कुल आसान हो जाता है। देखिए इस तरीके से आसानी से आप ब्रेड में बाटा लगा के खा सकते हो। ये भी एक छोटा टिप्स है लेकिन बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि ब्रेड बटर हम सुबह तो खाते ही हैं। तो चलिए थर्ड टिप्स की तरफ चलते हैं। चाहे गर्मी का मौसम हो क्या बरसात के मौसम में, शायद बरसात के मौसम में ये धनिया पत्ता स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है कि बिल्कुल सड़ जाता है। और इस टाइम धनिया पत्ता बहुत ज़्यादा महंगे दाम में बिकते हैं। तो इसे थोड़ा सा खरीद के लाते हैं लेकिन रहता नहीं है, सड़ जाता है। इसीलिए आप क्या करना, धनिया पत्ता के लेके आना, जितना भी सड़ा हुआ पत्ता, सड़ा हुआ डंठल है उसको आप फेंक देना। अच्छे से इसे साफ़ कर लेना पहले, और नीचे वाला जड़ का हिस्सा उसको आप काट के फेंक देना। अच्छे से आप सड़े हुए पत्ते को फेंकना। ये काम आपको आसानी से करना पड़ेगा। सारे सड़े हुए पत्ता डंठल को आप फेंकना पड़ेगा और इसका जड़ को काट के फेंक देना पड़ेगा। इस तरीके से आप सारे धनिया पत्ता को काट के आप इस तरीके से अच्छे से साफ़ कर लेना। देखिए इस तरीके से रख देना। सारे धनिया पत्ते के इस तरीके से साफ़ कर लेना। उसके बाद आप बरसात के मौसम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कीड़े रहते हैं, साग पत्ते में बहुत सारे कीड़े रहते हैं। वो पहले आप देख लेना, क्योंकि ये धनिया पत्ता हम ऐसे लास्ट में खाने में देते हैं, कभी कभी कच्चे भी देते हैं। तो इसीलिए आप इसके कीड़े ना रह जाए, ये आप अच्छे से साफ़ कर लेना, क्योंकि ये कीड़ा हमारे पेट में जाएंगे तो बहुत सारे बीमारी ला सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो पत्ते में ध्यान से देख लेना, कीड़ा भी ना रह जाए। अच्छे से साफ़ कर लेना। साफ़ करने के बाद इसे जो पानी है इसका आप धोना नहीं है, इसका जो पानी रहता ही है ना ऐसे, तो अच्छे से थोड़ा सा सूख जाए, ऐसे आप इसे हवा में डाल देना। इसका जो ऊपर का जो पानी है जो सूख जाएंगे, उसके बाद इसे हम स्टोर करेंगे। जैसे ये सूख जाएंगे हल्का हल्का सा,
इसका पानी। तो अब एक कंटेनर लेना, इस तरीके से प्लास्टिक का डिब्बा है आपके पास। अगर इस तरीके का प्लास्टिक का डिब्बा ना हो तो कोई भी ऐसे मिठाई का डब्बा भी लेते हैं, सोन पापड़ी का डिब्बा, ऐसे कोई डिब्बा आप मिठाई का डिब्बा ला के उसके भी इस तरीके से आप स्टोर करके रख सकते हो। तो कैसे स्टोर करेंगे वो बाद में मैं बताऊँगी। इस तरीके का एक प्लास्टिक का कंटेनर लेना, उसके बाद एक न्यूज़पेपर लेना। न्यूज़पेपर को आप साइज़ से आप काट लेना पहले। आप साइज़ से, डिब्बे के साइज़ से आप इसे काट लेना पहले, उसके बाद इसे रखना। देखिए इसे इस साइज़ पे नहीं आ रहे, थोड़ा काटना पड़ेगा। तो पहले इसे हम माप से पहले काट देते हैं। उसके बाद इसे न्यूज़पेपर को इस तरीके से नीचे रखना है आपको। देखिए इस तरीके से हम काट लेंगे साइज़ से, अच्छे से न्यूज़पेपर को रख देंगे नीचे। उसके बाद हम इसके जो धनिया पत्ता को हमने अच्छे से साफ़ करके उसके पानी सूखा के रखा था, उस तरीके से हम बिछा देंगे। उसके बाद फिर से एक न्यूज़पेपर लेंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे, और एक न्यूज़पेपर हम लेंगे, इसके ऊपर रख देंगे। इस तरीके से आप धनिया पत्ता का स्टोर करना। 8 दिन तक आपका धनिया पत्ता बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अच्छे से आप इसे स्टोर करके रखोगे, 8 दिन ख़राब नहीं होगा। आप इसे स्टोर करके एक बार देखिएगा, आपके धनिया पत्ता बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, बिना सड़े, बिना ख़राब हुए ये अच्छे से रह जाएंगे। और न्यूज़पेपर ऊपर डाल दिया और ढक्कन आराम से लगा के फ्रिज में आप रख देना, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये टिप्स 100% काम करता है, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करना। 8 दिन तक अच्छे से इसके रख के आप खा सकते हो, यूज कर सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट टिप की तरफ हम चलते हैं। इसके लिए सेब कभी कभी हम क्या काला पड़ जाता है, तो बिल्कुल ताज़ा भी नहीं रहते, काट के रखते हैं तो ख़राब हो जाता है, काला पड़ जाता है और थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। इसके लिए करेंगे, आप सेब को काट लेना पहले, उसके बाद अच्छे से साफ़ कर लेना। सेब को काटने के बाद आप एक बाउल में आप ठंडा पानी लेना, बिल्कुल ठंडा चिल पानी लेना, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये एप्पल को आप डाल देना। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे आपको डुबो के रखना है, उसके बाद इसे निकाल के डिब्बे में रखना है। 5 मिनट इस तरीके से रख देना। उसके बाद निकाल के आप डिब्बे में भर के आप बच्चे को टिफ़िन में भी डाल सकते हो या हस्बैंड के टिफ़िन में भी डाल सकते हो। अच्छे से रह जाता है, बिना ख़राब हुए, और थोड़ा कड़क भी रहता है। तो 5 मिनट बाद आप इसे निकाल के एक कंटेनर में रखना। और इसका ढक्कन लगा देना। उम्मीद है छोटे छोटे टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, आपके फ्रेंड के साथ शेयर भी करना। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखना।